हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अचार। आज प्रतीक और नेहा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते 1 साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और प्रतीक की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी संदीप और शिवानी भी प्रतीक के आगे पीछे ही घूम रहे थे। प्रतीक की माँ राधिका जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी भलाइयाँ लिए जा रही थी और सब लोग प्रतीक को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने प्रतीक को आवाज़ देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर प्रतीक ने कहा, बस पंडित जी 5 मिनट और, नेहा भी आती ही होगी। प्रतीक की बात सुनकर राधिका जी ने कहा, अरे बेटा, अगर नेहा को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं नेहा कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। राधिका जी की बात सुनकर प्रतीक मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ जी, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो नेहा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर राधिका जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और प्रतीक यथावत नेहा का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसे वो दिन याद आया जब नेहा उसकी पत्नी बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। प्रतीक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था, इसलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि प्रतीक का भाई संदीप अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से प्रतीक की माँ राधिका जी का भी रुझान अपने बेटे संदीप की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति के घर में बोलबाला होता है उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। शिवानी घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि नेहा घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। नेहा दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से सिर्फ ताने ही आते थे। प्रतीक जो भी कमाता वो सब राधिका जी के हाथ में लाकर रख देता था। नेहा को अगर कुछ चाहिए होता था तो राधिका जी से मांगना पड़ता था, पर राधिका जी से पहले तो शिवानी ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि नेहा के खाने पीने में भी रोक टोक थी। शिवानी और राधिका जी नेहा की थाली पर नज़र ज़रूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर ज़रूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो कोल्हू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। नेहा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि प्रतीक को दिख नहीं रहा था। 1-2 बार राधिका जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर राधिका जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन नेहा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण राधिका जी ने नेहा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। शिवानी तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। नेहा ने अकेले ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूड़ी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि नेहा के लिए सब्जी बची है कि नहीं। नेहा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब तो खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया कि शिवानी भाभी के मायके से 1 दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूड़ी खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर शिवानी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतना ही आम के अचार का शौक़ है तो अपने मायके वालों को बोलो। शिवानी की बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। शिवानी अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए। राधिका जी ने भी बहू शिवानी का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी।
बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, नेहा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। नेहा के चिल्लाने की आवाज़ से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर शिवानी गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए शिवानी थप्पड़ मारने के लिए नेहा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी ज़ोर से मोड़ा कि शिवानी की चीख निकल गई। यह देखकर राधिका जी चिल्लाई, प्रतीक, तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल, अब यह इस घर में रहने लायक नहीं है। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। प्रतीक का इतना कहते ही शिवानी और राधिका जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। नेहा प्रतीक की तरफ देखने लगी। प्रतीक अंदर कमरे में गया, अपना और नेहा का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और नेहा का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने में राधिका जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को नेहा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ प्रतीक घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहाँ गृहस्थी बसाने में नेहा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद नेहा और प्रतीक ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कप फैक्ट्री में तब्दील हो गया। दोनों को पता ही नहीं चला, पर दोनों की मेहनत नज़र आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से नेहा निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर प्रतीक मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली नेहा आज भारी चुनरी की साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियाँ थी। हाथों में लाखों की चूड़ियाँ पहने हुए थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा को इस तरह देखकर और प्रतीक को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर शिवानी राधिका जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ, यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर राधिका जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूँ? कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने जाना है। प्रतीक और नेहा हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुत्फ उठाया। खुद प्रतीक और नेहा ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले नेहा ने माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल जरूर गिफ्ट की। यह सब देखकर तो राधिका जी और ज़्यादा जल भून गई। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए प्रतीक, नेहा, राधिका जी, शिवानी और संदीप। शिवानी ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो ही पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में राधिका जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है? इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को? मेरे बेटे का फालतू का खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी है, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर नेहा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकाल कर राधिका जी को दी और एक साड़ी निकाल कर शिवानी को पकड़ाते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट है। साड़ी को उलट पलट कर देखने के बाद शिवानी बोली, बस एक साड़ी? अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है? अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए ज़्यादा ही बनता है, मैं तो भूल ही गई थी। रुकिए ज़रा, कहकर नेहा अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर ले आई। यह आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। नेहा ने शिवानी को बॉक्स पकड़ाया। वो काफ़ी वजनदार था, उससे रहा नहीं गया।
तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो उसमें आम का अचार रखा था। शिवानी और राधिका जी हैरानी से नेहा और प्रतीक की तरफ देख रहे थे। तब प्रतीक ने कहा, माँ, हैरानी से क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था, इसलिए इससे महंगी चीज़ और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने नेहा को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटा रहे हैं। कहते हुए प्रतीक ने हाथ जोड़ लिए। राधिका जी कुछ कह ना पाई और शिवानी और संदीप के साथ अपना समूह लेकर वहां से रवाना हो गई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।